जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस से बीएड ब्रिज कोर्स क्या प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मान्य है। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एनआईएस के माध्यम से बीएड ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रखा है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण आप सभी शिक्षकों का ये भी कमेंट था कि सर जिन्होंने एनआईएस के माध्यम से ब्रिज कोर्स कंप्लीट किया है क्या वे आगे प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड होंगे। तो इसी के संबंध में एनआईएस के माध्यम से जो ब्रिज कोर्स चलाया गया था उसके प्रत्येक पहलुओं से मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से रूबरू कराऊंगा, जहां से प्राइमरी में वैलिड को लेकर और भी स्पष्ट जानकारियां निकल के आएंगी। इसी क्रम में वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे कि जहां राय जैसी चीज़ को पहाड़ जैसा बताया जाता है, वहीं इन सबसे परे टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग से जुड़े सबसे नवीनतम जानकारियां स्पष्ट वे में आप तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में एनआईएस ब्रिज कोर्स के विषय में समझेंगे कि क्यों चलाया गया था, इसकी मान्यता क्या है, इसके साथ साथ आगे चलकर प्राइमरी में इसकी कितनी संभावनाएं बन सकती है। और इसी क्रम में कुछ शिक्षकों का ये भी कमेंट था कि सर हमने एनआईएस से ब्रिज कोर्स किया है तो क्या यह मैटर हाई कोर्ट में भी है, तो उसके विषय में संपूर्ण चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वहाँ से एनआईएस ब्रिज कोर्स के संबंध में किसी तरह का संशय आपके मन में नहीं रहेगा और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एनआईएस ब्रिज कोर्स को मैं आप लोगों समझ इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर दूँ। तो ऐसे में तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सेशन था 2017-19 का केंद्र सरकार के अनुशंसा पर स्पेशली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में जो दो तरह के कोर्सों की लॉन्चिंग की गई थी। जी हाँ, दो तरह के बड़े कोर्स आरटीई के तहत दो बड़े कोर्स लॉन्च किए गए थे, जिसमें पहला क्या था एनआईएस डीएलएड 17-19 और दूसरा जो बड़ा कोर्स था वो था एनआईएस बीएड ब्रिज कोर्स। तो ऐसे में दोनों कोर्सों को समझेंगे। तो डीएलएड के विषय में आप भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ पे मेन मुद्दा केवल और केवल बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और जानकारियों को आप बिल्कुल एक क्रम से समझिएगा। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ऐसे में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से स्पेशली केंद्र सरकार की अनुशंसा पे ऐसे शिक्षक जो कहीं ना कहीं ट्रेंड तो थे, बट उन्होंने 1 से 5 यानी प्राइमरी में बने रहने के लिए कोई विशेष तरह का सेतु पाठ्यक्रम नहीं किया था। उसी के अनुशंसा पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी लेवल में वे जहां हैं उसी पद पर बने रहें, इसके साथ साथ 1 से 5वीं कक्षा में पढ़ाते रहें, उसके लिए एनआईएस ब्रिज कोर्स जैसे पाठ्यक्रम या सेतु पाठ्यक्रम की अनुशंसा प्रदान की गई थी। ऐसे में देखिए, कोर्स की बात की जाए तो सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स, जिसे पीडी-पीईटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में यदि इसकी फुल फॉर्म बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स, आल्सो कॉल्ड डीएलएड ब्रिज कोर्स फॉर बीएड इन सर्विस प्राइमरी क्लास 1 to 5 टीचर्स। ऐसे में ऐसे शिक्षक जो चाहे प्राइवेट में रहे हों या फिर सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ा रहे थे, उनके लिए स्पेशली एनआईएस के माध्यम से बीएड ब्रिज कोर्स का जो प्रावधान 2017-19 केंद्र सरकार व मानव विकास मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया था। तो यहाँ से ये बिंदु क्लियर होती है। वहीं बात करेंगे कि द टीचर शुड हैव अ बीएड डिग्री फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय एनसीटी, यानी यदि इसकी योग्यता की बात की जाए तो इसमें कहा गया था कि ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री की हो। इसके साथ साथ द टीचर शुड बी इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर क्लास 1 to 5 और वह अध्यापक 1 से 5वीं कक्षा में पढ़ाता हो। ऐसे में द टीचर शुड बी टीचिंग इन स्कूल एज डिफाइंड अंडर 2N ऑफ आरटी एक्ट 2009 एंड रिक्रूट एज पर द आरटी एक्ट 2009। तो ऐसे में यह जो रिक्रूटमेंट हुई थी वह स्पेशली आरटी एक्ट 2009 के तत्वाधान में या आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत बीएड यानी कि एनआईएस बीएड ब्रिज कोर्स की जो अवधारणा है उसको लागू किया गया था। तो वर्तमान समय में यह कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो मुख्य जानकारी है उसको आप समझते चलिए। वीडियो थोड़ी सी लंबा होगी, बट मैं आशा करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम वगैरह की बात किस तरह से, यानी कि जो लास्ट डेडलाइन थी दिसंबर 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक, इसमें यानी कि रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट के साथ साथ इसमें जो प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन की
डेट थी वो 15 अक्टूबर से 30 नवंबर 2017 थी। ऐसे में सब मिलाकर यानी कि यह जो कोर्स था वो 2017 और 2019 के मध्य यानी 2017 में इसमें रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होकर और इसकी जो एग्जामिनेशंस प्रक्रिया थी वह जुलाई 2018 में कंप्लीट हो चुकी थी। ऐसे में इसका रिजल्ट भी आया। वही बात करेंगे आगे चलने के कोर्स की फ़ीस, तो इसमें 5,000 के लगभग फ़ीस लगी थी और NIS पोर्टल पे जाकर आप बीएड अभ्यर्थियों को क्लास 1 से 5 में बने रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करना था। तो ये रहा मुख्य बात क्राइटेरिया से संबंधित। तो आगे चलते हैं और मुख्य बातों पे चर्चाएं करते हैं। तो देखिए, वे बीएड डिग्री धारक शिक्षक जो प्राथमिक कक्षा 1 से 5 में अध्यापन कार्य करा रहे थे और उन्हें प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने हेतु व्यावसायिक विकास कार्यक्रम यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर्स PDPET में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIS, जो कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एवं स्वायत्त संस्था है, द्वारा यह पाठ्यक्रम कराया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दिनांक 15/10/2017 से 30/11/2017 तक है। वहीं बात करेंगे इसकी मान्यता की, तो देखिए इसकी मान्यता के विषय में आप देख सकते हैं PDPET पाठ्यक्रम जो NIS द्वारा करवाया जा रहा है, इसकी पूर्ण मान्यता है। NIS द्वारा समाचार पत्रों में जारी विज्ञापन के अनुसार यह कोर्स NCET से स्वीकृत है और कोई भी इस योग्यता के साथ देश में कहीं भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। तो ऐसे में इसी बेस पर NIS DLED और NIS BEd ब्रिज कोर्स दोनों एक साथ लॉन्च किए गए थे NCT के अनुशंसा पर। तो बिल्कुल आप अपने कोर्स को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहा करिए, क्योंकि NIS DLED अभ्यर्थी भी पूछते हैं कि सर क्या मैं उस शिक्षक भर्ती में वैलिड है NIS, तो आपका कोर्स बिल्कुल वैलिड है। हाँ, ये बात अलग है कि राज्य सरकार इसके विषय में क्या फैसले लेती है। वहीं ब्रिज कोर्स की बात की जाए तो आपका जो ब्रिज कोर्स है बिल्कुल NCT से अप्रूव है और आप भारत के किसी भी राज्य में इस डिग्री के बल पे यानी कि 6 महीने के NIS ब्रिज कोर्स के 1 से 5 तक प्राइमरी में बने रह सकते हैं। वहीं पंजीयन और इसकी बात की जाए तो देखिए RT एक्ट के तहत यह कोर्स कराया गया था। इसके साथ साथ जिन शिक्षकों के पास NCT से मान्यता प्राप्त कॉलेज से BEd की डिग्री हो उन्हें यह कोर्स करने का सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। इसके साथ साथ वे कहीं न कहीं पढ़ा रहे हो, चाहे वह सरकारी संस्था हो या फिर प्राइवेट संस्था हो। ऐसे में देखिए ये रही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्पेशली BEd ब्रिज कोर्स के संबंध में। तो देखिए प्राइमरी शिक्षक भर्ती में यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में क्या NIS से DLED ब्रिज कोर्स वैलिड होगा, तो ऐसे में NCT इस पर कार्य कर रही है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है चाहे NIS के माध्यम से या फिर आज लगभग कई वर्षों पहले भी इस तरह के कोर्सेज कराए जाते थे, जिसे हम विशिष्ट BTC या सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स के अन्य नामों से भी जानते थे, यानी कि राज्य सरकार इस तरह के कोर्स पहले भी करा चुकी हैं जो कि पूर्णतः वैलिड है। आगे चलकर वर्तमान समय में BEd वर्सेस DLED का जो मुद्दा है उसे लेकर अभी आप देख रहे हैं कि गहमा-गहमी मची है, लेकिन जल्द ही NCT की तरफ से लगातार इस पर मीटिंग चल रही है और उनकी तरफ से ब्रिज कोर्स को लेकर जल्द ही बड़े फैसले आपके सामने होंगे। ऐसे में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मेरा NIS से BEd ब्रिज कोर्स को लेकर कुछ कमेंट्स आप सभी सम्मानितों की आ रही थी, इसलिए मैंने पूरा प्रयास किया कि कम शब्दों में आपको NIS BEd ब्रिज कोर्स के संबंध में हर एक पहलू से रूबरू करा पाऊँ, ताकि आप निश्चिंत होकर यह मानकर चलें कि आप प्राइमरी में वैलिड होंगे। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी NCT में आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही है। जल्द ही उनके माध्यम से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने BEd करते हुए ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रखा है, चाहे वह गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, तो उनके लिए क्या व्यवस्था करती है उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो ऐसे में अब आपको यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि NIS के माध्यम से हमने BEd स्पेशली BEd होते हुए ब्रिज कोर्स किया था तो वैलिड है, तो बिल्कुल आप वैलिड है। इसके साथ साथ एक प्रमुख सवाल और कि क्या यह हाई कोर्ट में मैटर है, तो देखिए अभी लगभग कुछ साल पहले यह नैनीताल हाई कोर्ट में मामला गया था, लेकिन 4 हफ्तों का वहां हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो आपका जो मुद्दा है बिल्कुल क्लियर है, यानी कि आप BEd होते हुए यदि NIS से ब्रिज कोर्स कर रखे हैं तो आगे चल के NCT की मीटिंग के बाद आपको अवश्य मौका मिलेगा। तो आई थिंक NIS से जो ब्रिज कोर्स हुआ था 2017-19 सेशन के बीच में, उसके संबंध में सभी जानकारियां स्पष्ट हो गई होंगी। और वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही नवीनतम लेटेस्ट स्वच्छ और शुद्ध जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। वह अन्य जो ग्रुप है जैसे फेसबुक ग्रुप है, इसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी आप जुड़कर शिक्षा विभाग के नवीनतम जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं, जो गजट बदलाव व नियम कानून में संशोधन है, उसकी सही ससमय जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी आप कमेंट करिएगा, टेलीग्राम का लिंक व फेसबुक लिंक मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा, वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।